27 जुलाई 2015 की वो शाम जब शिलोंग के आईआईएम संस्थान में एक 83 साल का बुजुर्ग शख्स हजारों छात्रों के सामने खड़ा था। वो उन्हें बेहतर भारत बनाने का सपना दिखा रहे थे कि अचानक वे गिर पड़े। ये उस इंसान का आखिरी पल था जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया, सिखाना और देश को आगे बढ़ाना। आज हम बात करेंगे उस नाविक के बेटे की जिसने अखबार बेचकर आसमान छूने का सपना देखा और उसे सच कर दिखाया। ये कहानी है भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। कहानी की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक छोटे से गांव में। कलाम का परिवार बहुत अमीर नहीं था, पर उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। उनके पिता जैनुला अब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशियम्मा एक कुशल गृहिणी थी। बचपन में एक बार भयंकर समुद्री तूफान आया और उनके परिवार की इकलौती नाव बह गई, जिससे घर में आर्थिक तंगी आ गई। उस वक्त 8 साल के नन्हे कलाम ने तय किया कि वो अपने पिता का सहारा बनेंगे। वे सुबह 4 बजे उठकर गणित पढ़ते, फिर स्टेशन जाकर अखबार कलेक्ट करते और पूरे शहर में पैदल चलकर उन्हें बांटते थे। जिस इंसान को आज हम भारत रत्न कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन का पहला पैसा अखबार बेचकर कमाया था। कलाम की आंखों में बचपन से ही एक सपना था, नीले आसमान में फाइटर पायलट बनकर उड़ना। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद वे एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए। वहाँ केवल 8 वैकेंसी थीं और कलाम का नंबर 9वां आया। वे सिर्फ एक कदम से अपने सपने से दूर रह गए। वे पूरी तरह टूट चुके थे। हार कर वे ऋषिकेश गए और वहाँ एक संत ने उनसे कहा कि इस असफलता को स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और ही बड़ा सोच रखा है। और यहीं से भारत को उसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक मिलने की नींव पड़ी। पायलट न बन पाने वाले कलाम अब रॉकेट बनाने के काम में जुट गए। सन 1963 में जब भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च हुआ, तो उसके पुर्जों को कलाम साहब खुद साइकिल पर लाद कर ले गए थे। उनकी सादगी और लगन का ही नतीजा था कि सन 1980 में उन्होंने SLV-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया था। असली बदलाव तब आया जब उन्होंने 80 के दशक में DRDO की कमाल संभाली। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया। दुनिया हैरान थी कि एक साधारण परिवार का इंसान भारत को मिसाइल शक्ति कैसे बना रहा है। फिर आया 11 मई सन 1998 का वो दिन जब राजस्थान के पोखरण में कलाम के नेतृत्व में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका और दुनिया के तमाम बड़े देश भारत पर नजर रखे हुए थे, लेकिन कलाम की सूझबूझ ने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वे कोई साधारण राष्ट्रपति नहीं थे। वे जनता के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों और बच्चों के लिए हमेशा खुले रहते थे। उनकी सादगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आए तो उनका सारा खर्चा कलाम ने अपनी निजी पॉकेट से भरा। सरकारी खजाने से 1 रुपया तक नहीं लिया। राष्ट्रपति पद छोड़ते समय उनके पास कुल जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ कुछ सूट, 2500 किताबें, एक वीणा और एक लैपटॉप था। कलाम साहब अक्सर कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। वे एक शाकाहारी और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्हें वीणा बजाना और कविताएं लिखना बेहद पसंद था। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि इंसान को कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। 27 जुलाई 2015 को जब उनका पार्थिव शरीर
रामेश्वरम ले जाया गया तो वहाँ लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। हर आंख नम थी। कलाम साहब चले गए, लेकिन वे हमें देकर गए विजन 2020 और करोड़ों युवाओं के लिए वो प्रेरणा जो आज भी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। उन्होंने मरते दम तक एक शिक्षक की तरह काम किया और हमेशा युवाओं को बड़े लक्ष्य रखने की सीख दी। वे कहते थे कि छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है, हमेशा अपना निशाना ऊंचा रखो। कलाम साहब की जिंदगी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, मगर आपका अंत महान होना चाहिए। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो एक अखबार बेचने वाला बच्चा भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर कलाम के विचार और उनका जीवन आज भी हर भारतीय के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर कलाम को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद।